जिल्लत जो है ना वो इनके मुकद्दर में लिखी गई है। ये दुनिया के बड़े फोरम्स पे इनको शिकस्त हो रही है। जैसे हमने डिस्कस किया था FATF इजलास में, वहां पे भी इन्होंने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में डलवाने की, वहां इनको शिकस्त हुई। अब जो है ना शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस चल रही है और जो तमाम मेंबर्स हैं ममालिक, उनके डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इसमें शरीक हैं जी, और तकरीबन 10 ममालिक हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा भी वहाँ पे मौजूद हैं और भारतीय वजीर दिफा जो हैं राजनाथ वो भी मौजूद है। अब हुआ कुछ यूं कि जब अलामिया जारी किया गया इस इजलास का, इस कॉन्फ्रेंस का, उसमें नंबर 1 तो पहलगाम का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ अलामिया में। और एक दूसरी चीज जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से उस अलामिया में शामिल की गई वो ये थी, जिसपे कंसेंसस था तकरीबन तमाम शुरका का, कि पाकिस्तान जो है वो बलोचिस्तान में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो है एरियाज में वो दरअंदाजी कर रहा है और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे जो है वो यहाँ का अमन सबुताज करने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो दहशतगर्दी के वाकयात में इंडिया का मौक़िफ़ भारत मुलव्विस है, भारत मुलव्विस है। ठीक है, ये अलामिया है, अलामिया है। ठीक ठीक, इस कॉन्फ्रेंस का, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस का अलामिया है भारत के मुतल्लिक, जिसमें कंसेंसस है तमाम ममालिक के वज़राए दफा जो हैं, इस वो उनका कंसेंट शामिल है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करता है। अब जो होता है, अलामिया जारी करने से पहले तमाम शुरका ने उस पर दस्तखत करने होते हैं, अपना कंसेंट देना होता है, कंसेंसस शो करना होता है कि ये मुत्तफिका अलामिया है, ना कि ये जो है ना को 9:1 की रेशो से अलामिया जारी किया गया, 8:2 की रेशो से किया गया। तो उस पे सबने दस्तखत कर दिए। इंडियन वजीर दफा ने कहा मैंने तो दस्तखत नहीं करने। सर उनके दस्तखत की जरूरत है? नहीं जरूरत, वैसे तो इखलाकन तो करने चाहिए। इखलाकन नहीं, जब मेजॉरिटी ने एक हाउस की, शंघाई कॉन्फ्रेंस में जो हाउस की मेजॉरिटी ने अगर साइन कर दिए ऐसे एलामिया पे, तो फिर मेरे ख्याल से उनका करना या ना करना इज नहीं, वो ठीक है आपकी बात कि वो अब करना ना करना मैटर नहीं करता। दुनिया के सामने एक चीज आ गई कि इंडिया जो है वो बलोचिस्तान में और पाकिस्तान में दरअंदाजी जो है वो कर रहा है और यहाँ पे इस तरह की जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है और उसके सबूत मौजूद हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं जो कि पेश किए गए इस इजलास में। और अब जो है वो, अच्छा राजनाथ ने वापस भी तो जाना ना, अब वहां जाके और मोदी साहब और कान फड़ा दें कि भाई मुर्गा बन जाओ, तुम क्या करके हो राजनाथ, तुम्हारा बेड़ा गर्क कि तुम जो है तुम दस्तखत ही कर आए हो इन तमाम इल्जामात पर जो इंडिया पे लगे और आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये इशू है ना। अब वो कोर्ट के लिए आगे चिपकली मुंह में, वो अब निकलेगा तो राजनाथ गया, नहीं निकलेगा तो राजनाथ गया, तो राजनाथ जो है ना दस्तखत किए बगैर ही चला गया और अलामिया कॉन्फ्रेंस की तो वायलेशन है। हाँ, ये है कि जब आप आए हैं तो आप या तो साबित करें या तो फिर आप क्या कहते हैं स्पंज करवाएं ना। आप अलामिया की वो शिक, वो हिस्सा, उसको जो है ना वो आप रब करवाएं, उसको डिलीट करवाएं कि नहीं जी ये तो है ही नहीं, अलामिया रुकवाएं ना। फिर आप अलामिया तो जारी हो गया, आपके सिर्फ उस पर दस्तखत नहीं। एक तो ये चीज, ये आपका राइट है। अब दूसरी तरफ ये हुआ कि कौमी सलामती कमेटी के सफीर जो है आसिम मलिक साहब वो भी मौजूद हैं और भारत की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके जो इस वक्त सफीर हैं अजीत दोवल, जो कि एक्स चीफ भी हैं रा के। ठीक, एक्स चीफ, एग्जैक्टली। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान पे वहां पे इल्जाम लगाए कि पहलगाम वाकया और इस तरह की कुछ दूसरे वाकयात जो हैं उसको लेके इल्जाम लगाए, जिसपे जो हमारे कौमी सलामती कमेटी के सफीर हैं आसिम मलिक, उन्होंने बड़ा भरपूर जो है उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये आप हवाई बातें कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल जो है ना ख्याली बातें कर रहे हैं और ये आप जो है ना एक एज यूजुअल जो आपका एक हरदर्मी है वो दिखा रहे हैं। सबूत तो आप लोग ने आज तक नहीं पेश किए। हाँ, सबूत आपने आज तक पेश नहीं किया, हम दिखाते हैं सबूत आपको। ये सबूत हैं कि बलोचिस्तान में रा क्या कर रहा है, बिल्कुल, और KPK में रा क्या कर रहा है, और इंडिया जो है पाकिस्तान के अंदर उसकी दरअंदाजी के ये सबूत है। उन्होंने सबूत सामने रख दिए, मुंह पे मारे अजीत दोवल के सबूत। अब अजीत दोवल साहब भी नॉकआउट, वो भी नॉकआउट, वो भी लाजवाब। तो ये जो है एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती महाज पे। जिस तरह देखें, इससे पहले
बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया और पूरी दुनिया में जाके आपने शवाहद के साथ, आपने सबूतों के साथ, आपने दलील के साथ और आपने एक जो ग्राउंड रियलिटी है वो जाके दुनिया के सामने रखी और दुनिया को जाके आपने बताया कि इंडिया जो है उसने 6 मई को क्या किया, उसने 7 को क्या किया, फिर 10 को क्या हुआ, ये सारा जाके आपने पूरी दुनिया को बताया। और उसमें आपके मुकाबले में इंडिया ने भी एक सफारती डेलीगेशन जो है वो निकाला इंडिया से और वो बुरी तरह से फ्लॉप होके वहां से आया और वो ना ही अपना वहां पे स्टांस जो है वो पूरे तरीके से बता सका, इसलिए कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं कर सका। जिन जिन कंट्रीज में पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो जा रहा था और जहां जहां से वो होता जा रहा था, वहां जब भी ये जा रहे थे तो ये नहीं जवाब दे पा रहे थे वहां के मीडिया को, वहां की हुकूमतों को और वहां के एग्जैक्टली। तो अब ये है कि मैंने 2 चीजें आपसे शेयर कर दी कि एक तो जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया राजनाथ, वो उनको छितर पड़े, वो दस्तखत किए बगैर निकल गया वहां से, इंडिया जाके उनके दी जाए। और दूसरे जो है अजीत देवल जो है उनका भी वो आसिम मलिक ने उनको सही तगड़ा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास, हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, आप सारे वाकयात हमारे साथ डिस्कस कर लें, आपको पहलगाम के सबूत भी दे देंगे, पहलगाम में आप खुद शामिल है, आपको हम बलूचिस्तान में जो है आपकी प्रॉक्सीज की जो कार्रवाइयां हैं वो भी हम बता देंगे, आपको केपीके के अंदर जो आपने कार्रवाइयां की वो भी हम बता देंगे। 2 दिन पहले जासूस इंडियन फिर पकड़े गए एग्जैक्टली, मतलब ये चल रहा है, नए कलभूषण जो है वो काबू आए हैं। राइट। तो ये भी कामयाबी है एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की और हमारे इदारों की, और ये पूरी दुनिया देख रही है। No one can deny the fact कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह से स्टैंड ले रहा है। ये सूरत हाल बिल्कुल ठीक बात। आगे भी हम फर्दर अपडेट्स शेयर करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि जब मिस्टर राजनाथ इंडिया वापस जाएंगे तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होगा मोदी साहब का। एनीवेज, तो इस तरह की कहानी है, कोई टैक्टिक्स है जो अब उन्होंने दोबारा से स्टार्ट की है। एग्जैक्टली, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक हो गया, लेट्स सी कि ये जो सॉलिडेरिटी है वाकई सॉलिडेरिटी है या इसके पीछे कोई और मकसद भी है, ये तो सामने आ ही जाएंगे। इतनी देर कोई चीज छुपी नहीं, छुपाई जा सकती। एनीवेज, मूविंग ऑन, बात करते हैं वजीर आला पंजाब मिस मरियम नवाज की। अपनी टीम, अपनी मैनेजमेंट के साथ वो पूरे लाहौर की सड़कों का सर्वे कर रही है जब से बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है। ये बताइए, उनका सर्वे और बारिशों का जो सिलसिला जारी हुआ है उसमें क्या रेलिवेंसी है? अभी तो मॉनसून का बस आगाज है और वो मरियम नवाज जो है उनकी मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश है कि जिस तरह ईद उल ज़ुहा पे और ईद उल फितर पे और इस तरह की सूरत हाल में वो सफाई का जो एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया, और मैं अभी बात कर रहा था, मैंने देखा वैसे तो एक बरकत मार्केट है लाहौर की, और पता चला इस तरह की तमाम मार्केटों में एक जगह टैक्स लगा दिया है वज़ीर आला पंजाब ने कि आप 30 रुपए दे के अंदर दाखिल हो सकते हैं, चाहे आप वैसे ही चक्कर लगाने गए अंदर, आप बगैर पैसों के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। पार्किंग होती है गवर्नमेंट की, पार्किंग तो और चीज है ना भाई, आपने अंदर एंटर होना है, आपने 30 रुपए दे के एंटर होना है। मतलब आप जैसे हम आप ना गाड़ी खड़ी करें, आप जो है ना वो एक मार्केट है ना, वो आप जा रहे हैं, आप घूम रहे हैं अंदर, आप गए हैं अंदर से, हाँ जी, और आप चक्कर लगा के बाहर आ रहे हैं, आप गाड़ी पार्क ही नहीं करे। पार्किंग तो अलग चीज है ना, पार्किंग में तो वो बैठे हुए छुरे, वो माफिया है, वो तो कोई 100 रुपया लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई उस वक्त चेंज नहीं हो आपका 500 का नोट ही रख ले। तो ये एक पहले तो अच्छा, उसी मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जगह टैक्स लगाया पंजाब हुकूमत ने, और मुझे समझ नहीं आई, वो छोटी सी मार्केट है, उसमें एंटर होने के 30 रुपए। ये अच्छा, टिकट रखी है इन्होंने दुकानों पर या मार्केट्स में या कमर्शियल एरिया में जाने के लिए? मार्केट्स में जाने के लिए, हाँ जी, हर मार्केट की एंट्रेंस होती है ना, और एक एग्जिट होता है। अब एंट्रेंस पे आपने 30 की पर्ची लेनी है, एग्जिट पे आप पर्ची दिखाएंगे तो बाहर जाएंगे, ठीक है। और अगर वो पर्ची आपके पास नहीं है तो फिर आपने वहां पैसे देने हैं, नया ड्रामा। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये अजीब बात मुझे लगी। अच्छा, उसी मार्केट में, लेकिन ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ 2 दिन पहले की, लेकिन सफाई अंदर इस तरह थी कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी घर के अंदर फिर रहा हूँ। यानी कि वो LWMC जो है उनकी छोटी गाड़ियां, उसको थोड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक टाइप गाड़ियां, वो इस तरह फिर रही थी कि जैसे अभी किसी का यहाँ पे विजिट है, किसी ने आना है। ऐसे होता है ना कि आने से पहले सफाई कर देते हैं और बाद में फिर वो गंद शुरू हो जाता है। अच्छा, कोई नहीं रहा था, ये रूटीन है वहां पे सफाई की, ठीक है। और वहां पे ना जो खाकरोब थे, और वो 2-4 नहीं दर्जनों की तादाद में ऑरेंज और वो ग्रीन जैकेटें पहने हुए, और वो सफाइयां कर रहे हैं, और मुझे एक कागज नजर नहीं आया कहीं पे गिरा हुआ, होता है ना, सफाई का ये निजाम था। वो जगह टैक्स अपनी जगह पे है,
सफाई इस तरह की थी। और अब चूंकि ये बारिशों का सीजन शुरू हुआ है, तो पिछली दफा भी वो निकली थी खुद लाहौर की सड़कों पे, और उन्हें पॉइंट्स बताए जाते थे कि ये पॉइंट्स जो हैं ये ज़ेरे आब आते हैं। तो उन्होंने जो है ना वो खुद विजिट किया बहुत सी जगहों को। और पिछली दफा तो जब वो गई तो कुछ एरियाज उन्होंने दिखाया कि साफ सुथरे हैं, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया पे फुटेजेस आई कि ये फला एरिया भी तो जाके देखें। तो अब ये है कि एक पिछला साल गुजर गया, अब उम्मीद तो ये है कि इन्होंने जरूर जो है एक जो सीवरेज का जो निज़ाम है और वासा का जो एक सिस्टम है वो बेहतर हुआ होगा, वो अपग्रेड किया होगा, जो इतने कॉन्फिडेंस से वो निकली हैं रोड्स पे और खुद देख रही हैं, वॉच कर रही हैं। और ये एक अच्छी बात है खास तौर पे लाहौरियों के लिए कि बारिशों में बरसात के आपको वो डूबी हुई गाड़ियां और बंद बाइकें और लोगों की मुश्किलात और बुरा हाल, वो उम्मीद है कि नहीं होगा। ये देखें, इसमें अंदिया तो यही है मरियम नवाज के इतने उसमें निकलने का और इतने कॉन्फिडेंस से निकलने का। उन्होंने जरूर खिंचाई की होगी वासा की भी और मुतलका जो जितने महकमे हैं उनकी भी, कि मुझे पानी जो है ना वो सड़कों पे नजर ना आए और पानी का जो अखराज है उसका फौरी तौर पे बंदोबस्त किया जाए। उनका एक निकलने का पैगाम देखें, मरियम जो है वो पूरा लाहौर या पूरा पंजाब तो खुद इस तरह मॉनिटर नहीं कर सकती जाके ना फिजिकली, ठीक है। एक तो इनका मॉनिटरिंग का एक निज़ाम होगा, एक डैशबोर्ड बन चुके होंगे जहाँ पे डेली बेसिस पे एक अपडेट आ रही होती है कि क्या सूरत हाल है बारिश में, फलां इलाके की क्या सूरत हाल है, वो तो एक ठीक है। मगर अदरवाइज किसी एक फर्द के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह वो खुद जाए। लेकिन ये उनके निकलना ये एक पैगाम है कि जहाँ पे कोई नाहली किसी भी महकमे की अगर वो सामने आई तो फिर उसकी छुट्टी है।